हेलो एंड वेलकम टू फिलर फार्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट JRF। ओके, सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से देखते हैं। आपको मिलते हैं फ्री क्लासेस, आपको फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है, MCQs और PYQs मिलते हैं, आपको फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है ना। तो ये आप सारा मतलब जो नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे जो है www.ugc-net.com। ओके, सो ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनका लाभ लीजिएगा। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आते हैं फिलर फॉर्म के नाम से, उसको आप इंस्टॉल करो और वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट और क्विज़ दे सकते हैं। सो ये 2 बजे का क्लास MCQ क्लास है रिगार्डिंग पेपर 1, इसको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। तो यह है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म JRF अचीवर्स और यह है नेट अचीवर्स। ओके, सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप। ओके, सो देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। वेरी गुड। चलो अपना थम्स अप दे दो सब। तो चलते हैं आज के MCQ सीरीज पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो चलते हैं आज के MCQ सीरीज पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। वाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट पर्सनल डेटा अबाउट रिसर्च पार्टिसिपेंट्स बी केप्ट विद इन सिक्योर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स? ठीक है, इसको पढ़ो और सब आंसर करो। यानी क्यों हम पर्सनल डेटा को जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स बी केप्ट इन विद इन सिक्योर, हम जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का डेटा जो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं उसको हम अपने पास रखते हैं, मतलब किसी को पता न चले। ठीक है, तो हम इसको ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हम इसको कॉन्फिडेंशियल मतलब क्यों रखते हैं? ठीक है, हाँ, तो इसको आप बताना है इंपॉर्टेंट क्यों है ये। वाई इज इट इंपॉर्टेंट है ना। टू ऑब्जर्व प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मतलब उसको फॉलो करना है। टू सेल द डेटा एट अ लॉर स्टेट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ रिसर्च, है ना, बेचना उसको। टू कीप सेक्रेसी फ्रॉम अदर रिसर्चर्स, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। वेरी गुड। यानी इस क्वेश्चन में आपको मतलब बहुत अच्छे से आंसर मिलेगा, मतलब की पॉइंट ढूंढ के। ठीक है, मैंने पिछले बार भी जो MCQ सीरीज करवाए उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हैं। तो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट यानी हम फॉलो करते हैं रिसर्च एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको हम फॉलो करते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए हम जो रिसर्च पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनका जो डेटा होता है उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज दैट, यानी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम मेजरमेंट करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, हाँ, ये सब बताओ। A. It allows us to delineate fine differences between people or cases. B. It provides a consistent device or yardstick. It allows for precise estimates of the degree of relationship between concepts. D. All the above. तो सब पढ़ो और आंसर करो। हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो और तुरंत आंसर करो। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट, ऑल द अबो, ये सारे इसके इंपॉर्टेंसेस है। ठीक है, किसके? जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं उसको जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अहमियत क्या होती है, सारे मतलब इसमें डिफरेंस हमें पता चलते हैं, डिफरेंट केसेस डिफरेंट पीपल के बारे में। ठीक है,
तो हमें कंसिस्टेंसी पता चलती है डिवाइस की, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द कंसेप्ट या बिटवीन द वेरिएबल्स, हम रिलेशनशिप देखते हैं ना। हाँ, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंसेस है। ओके, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। पॉजिटिविज्म इज अ पार्ट ऑफ, पॉजिटिविज्म किसका पार्ट है, ठीक है। मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, सी एपिस्टेमोलॉजी, डी थियोलॉजी। सब आंसर करो। वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने कंसेप्चुअल अच्छे से पढ़ा होगा तब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वेरी गुड, ऐसे आंसर करते रहो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ओनली 30 सेकंड है आपको हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हाँ, और तुरंत आंसर करो। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट एपिस्टेमोलॉजी। जो पॉजिटिविज्म है इट इज अ पार्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। इसमें हम नॉलेज को पहले बता देते हैं, फिर हम इसमें एग्जाम्पल्स बता देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये एपिस्टेमोलॉजी में फॉल होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। हु टुक पॉजिटिविज्म इनटू मेन स्ट्रीम, पॉजिटिविज्म को किसने मेन स्ट्रीम पे लाया है, ठीक है। सेठ साइमन, ए, बी ऑगस्ट कॉम्टे, सी फ्रांसिस बेकन, डी बोथ ए एंड बी। चलो सब आंसर करो। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इन्हें पॉजिटिविज्म को किसने मेन स्ट्रीम में लाया है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कोई मतलब सोचने की बात नहीं है। अगर आपने इसको मेमोराइज भी किया होगा तब भी आप इसको बता सकते हैं। आपको इसको मेमोराइज करना है, इस वाले क्वेश्चन को, इसको समझना नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। बस इसको मेमोराइज करने के, पॉजिटिविज्म को मेन स्ट्रीम में किसने लाया है, ठीक है। जहाँ भी नाम होते हैं वहाँ पे उनको मेमोराइज करके रखना होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट बोथ ए एंड बी, सेंट साइमन एंड ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो इसको आप मेमोराइज करके रखो, अपने दिमाग में रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये भूल नहीं जाओगे आपको, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म का ड्रॉबैक क्या है। तो ये भी आपको याद करके रखना था। और रिसर्च में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिव के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार, ठीक है। हाँ, एक के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो इसका ड्रॉबैक आपको बताना है। ए, इट कैन क्वांटिफाई एवरी कंसेप्ट, बी, इट कैन नॉट क्वांटिफाई एवरी कंसेप्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर करो। कंसेप्चुअल है ये भी, है ना। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तुरंत आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट बोथ ए एंड बी, यानी नो, बी मीन्स इट कैन नॉट क्वांटिफाई एवरी कंसेप्ट। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिविज्म है ये क्वांटिफाई हर एक कंसेप्ट को नहीं कर सकता है, ठीक है। तभी पोस्ट पॉजिटिविज्म आ गया है। यानी अगर आप यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया है क्योंकि जो क्वांटिफाई नहीं करता है किसी कंसेप्ट को, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना आप। तो मतलब ये क्वांटिफाई किसी कंसेप्ट को नहीं करता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा इट कैन नॉट क्वांटिफाई एवरी यानी हर एक कंसेप्ट को ये क्वांटिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तभी पोस्ट पॉजिटिविज्म भी आ गया, ओके, समझ में। ये आप ध्यान में रखना, ओके। सो ये था इसका ड्रॉबैक पोस्ट पॉजिटिविज्म का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिविज्म के साथ है, ठीक है। ए, ओनली साइंटिफिक, बी, स्पेसिफिक लॉज ऑफ कम्युनिटी, सी, जनरल लॉज ऑफ सोसाइटी, डी बोथ ए एंड सी, ठीक है। इसको आंसर करो आप सब। ये भी कंसेप्चुअल है, पॉजिटिविज्म पे ही है ये वाला क्वेश्चन भी, है ना। पॉजिटिविज्म पे मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज आपका पॉजिटिविज्म पूरा क्लियर होगा, ठीक है।
इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, पोस्ट पॉजिटिविज्म पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो जल्दी सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, बोथ ए एंड सी। यानी इसमें पॉजिटिविज्म के साथ रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट है। एक तो ओनली साइंटिफिक, हम बोलते हैं कि यानी जो पॉजिटिविज्म है वो साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करता है। सी इसमें आता है जनरल लॉज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जनरल लॉज, स्पेसिफिक लॉज को नहीं लेता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। साइंटिफिक लॉज को लेता है और जनरल लॉज ऑफ सोसाइटी जो होते हैं उनको फॉलो कर लेता है, ठीक है, पॉजिटिविज्म। इसलिए इसका ए एंड सी आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। हु इज द मेन प्रेपोनेंट ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म। देखो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म पे है, यानी मेन प्रेपोनेंट कौन है किसका, पोस्ट पॉजिटिविज्म का, ठीक है। ए कॉरल पॉपर, बी जियांग टियान, सी कोहलर, डी थॉर्नडाइक। सब पढ़ो और आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। पोस्ट पॉजिटिविज्म का प्रपोनेंट बताना है, यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म उसकी आलोचना किसने की है, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सब आंसर करो पहले। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, कॉरल पॉपर। कॉरल पॉपर ने जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसकी आलोचना की है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। पोस्ट पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन, पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है ये किस पे बेस होता है, ठीक है। हाँ, इसकी बेस क्या है, हाँ ये आप बताओ। ए मशीन लर्निंग की पे बेस है इसकी, बी सोशल साइंसेस पे, सी बिजनेस स्टडीज, डी ऑल ऑफ दीज। चलो बताओ आप आंसर, तुरंत आंसर बताओ। यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म किसके ऊपर बेस है, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, सोशल साइंसेस, ठीक है, सोशल साइंसेस इसके बेस है, ठीक है। हाँ पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी आप बोलना नहीं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच कंसेप्ट सपोर्ट्स नॉलेज इज ऑलवेज मेजरेबल। यानी कौन सा कंसेप्ट इनमें है जो सपोर्ट करता है किसको, कि नॉलेज हमेशा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिविज्म, बी पोस्ट पॉजिटिविज्म, सी डिडक्टिव अप्रोच, डी बोथ बी एंड सी। चलो करो आंसर सब। ये भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सब आंसर करो, सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करो, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखो आप वेट मत करो कि व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको जो ही आपको फिलर फॉर्म से 2 बजे की नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसको आप अटेंड कर लो उस क्लास को, ठीक है। हाँ यहाँ पे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, है ना, बोथ बी एंड सी। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नॉलेज इज ऑलवेज मेजरेबल, इसको कौन सपोर्ट करता है, पॉजिटिविज्म करता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म का डिडक्टिव अप्रोच करता है, या बोथ पॉजिटिविज्म में डिडक्टिव अप्रोच। देखो इसको पॉजिटिविज्म एक्चुअली सपोर्ट करता है, कौन करता है, पॉजिटिविज्म इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, कि नॉलेज हमेशा मेजर कर सकते हैं। ओके, बट जो डिडक्टिव अप्रोच है, पॉजिटिविज्म फॉलो करता है किसको, डिडक्टिव अप्रोच को, है ना। सो तभी इसको दोनों आ जाएंगे, बी एंड सी, बी एंड सी। इंडक्टिव अप्रोच अगर हम बोलेंगे, इंडक्टिव अप्रोच नहीं, इंडक्ट क्योंकि सॉरी यहां पे आएगा ए एंड, इसको आएगा ए एंड सी, इसको आप करेक्ट कर लेना इस क्वेश्चन को। यहां पे आएगा ए एंड सी, यानी पॉजिटिविज्म एंड डिडक्टिव अप्रोच। देखो पॉजिटिविज्म जो है, यहाँ पे पॉजिटिविज्म जो है वो फॉलो करता है डिडक्टिव अप्रोच को, ठीक है।
सो हम बोलेंगे कि नॉलेज इज ऑलवेज मेजरेबल। ये इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको सपोर्ट करता है पॉजिटिविज्म और डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, क्योंकि डिडक्टिव अप्रोच जो है इसको फॉलो करता है पॉजिटिविज्म। ठीक है, सो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो पॉजिटिविज्म है और डिडक्टिव अप्रोच है, ये बोलते हैं कि यानी नॉलेज जो है ये मेजरेबल है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप लिखना बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। यहाँ पे गलत हो गया है, बी एंड सी आ गया है। ठीक है, हाँ, ए एंड सी। हाँ, मुझे याद आ गया कि यानी जो डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करता है कि इसको यानी वो इसमें आता है कि यानी बोलता है कि नॉलेज जो है इसको मेजर कर सकते हैं, तो वो पॉजिटिविज्म जो है पॉजिटिविज्म फॉलो करता है डिडक्टिव अप्रोच को। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना आप। ओके, हाँ। तो इंडक्टिव अप्रोच जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ आईसीटी रिसर्च? देखो, आईसीटी पे क्वेश्चन आ गया। आईसीटी रिसर्च जो टॉपिक है, ठीक है, हाँ, यानी मेरिट्स ऑफ आईसीटी रिसर्च कौन कौन सा है इनमें? सर्च मोर, रिसर्च मोर, बी मोर इफेक्टिव एंड मोर अकाउंटेबिलिटी, सी डिसेमिनेट क्विकली, डी ऑल ऑफ दीज। सब आंसर करो। इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है इसमें, बट यहाँ पे आप नॉलेज को चेक किया जाता है। यहाँ पे आपको ये नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, कितना आपने पढ़ा है वो यहाँ पे चेक हो जाता है ना। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सारे इसके मेरिट्स है। ठीक है, किसके? आईसीटी रिसर्च जो है उसके मेरिट्स क्या क्या है कि रिसर्च हम जितना करेंगे उतना हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उतना हम ज्ञान आ जाएगा ज़्यादा। ओके, सो मोर इफेक्टिव एंड मोर अकाउंटेबिलिटी है ना, डिसेमिनेट क्विकली, जल्दी जल्दी फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। आईसीटी एप्लीकेशन इन प्री डेटा एनालिसिस इंक्लूड्स। आईसीटी एप्लीकेशन जब हम आईसीटी अप्लाई करते हैं रिसर्च में, तो जब हम प्री डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस से पहले क्या क्या आता है इसमें? ए आर्टिकल अवेलेबिलिटी होती है, बी थीसिस एंड डिसर्टेशन अवेलेबिलिटी, सी लिटरेचर सर्च, डी कंटेंट सर्च, ई ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ई भी है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। चलो सब आंसर करो। प्री डेटा एनालिसिस, ठीक है, प्री डेटा एनालिसिस से पहले, डेटा को एनालाइज करने से पहले, ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें? चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ई पार्ट। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। मीन्स की प्री डेटा एनालिसिस से पहले क्या क्या होता है कि हमारे पास एक आर्टिकल होता है ना, रिसर्च आर्टिकल, या थीसिस एंड डिसर्टेशन अवेलेबिलिटी होती है ना। हमारे पास लिटरेचर होता है, यानी जो हमने लिटरेचर सर्वे किया होता है, सर्च किया होता है। हमारे पास कंटेंट होता है ना। तो ये सारे होते हैं इसमें इन्वॉल्व। ओके, सो आप इसको ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग आर द आईसीटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर रिसर्च? आईसीटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है रिसर्च के, कौन कौन सा इसमें से? ए ईमेल एंड डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, बी ई जर्नल्स एंड ई बुक्स, सी ऑनलाइन डेटाबेसेस एंड डिस्कशन फोरम्स, डी प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पेपर्स, ई ऑल ऑफ दीज। ई भी है यहाँ पे, हैं, ई पार्ट, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ई पार्ट, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी आईसीटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो रिसर्च में होते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, एक ईमेल एंड डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है ना, ई जर्नल्स एंड ई बुक्स भी है, ऑनलाइन डेटाबेसेस है, डिस्कशन फोरम्स है, प्रिपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पेपर्स है ना, रिसर्च पेपर्स हैं या रिसर्च आर्टिकल्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, ये सारे, ठीक है, आईसीटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ई टूल्स फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन? ई टूल्स कौन कौन से इसमें, किसके लिए? डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। ए विंडोज एक्सेल, यानी एक्सेल, बी graph.pad.com,
सी openrefine.org, ऑल ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है इसमें, बट अगर आपने पढ़ा होगा तब आपको ये अच्छे से आ जाएगा, है ना। हाँ, ई टूल्स कौन कौन से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए, जब हम रिसर्च को एनालाइज करते हैं, यानी जो हमने डेटा कलेक्ट किया होता है, ठीक है। ओके, तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, ये सारे हैं। विंडोज एक्सेल, इन्हें एक्सेल MS एक्सेल होता है, ठीक है। graphpad.com, www.graphpad.com, इस तरह www.openrefine.org, ठीक है। तो ये सारे हैं ये टूल्स हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एथिक्स ऑफ ICT इन रिसर्च, यानी इनमें से एथिक कौन है किसका, ICT जो रिसर्च में हम ICT यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं रिसर्च में, और उसमें एथिक्स कौन सा है इनमें से। ए, सपोर्ट्स जेन्युइन रिसर्च, ये सपोर्ट करता है जेन्युइन रिसर्च को। बी, डज नॉट डिट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रपोज रिसर्च वर्क। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नोटा, नन ऑफ द एबो। एन और नन, O for of, T for the, A for above, none of the above. ओके, नोटा। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। चलो पहले सब आंसर करो। सी पार्ट, बोथ ए एंड बी, यानी एथिक्स ऑफ ICT रिसर्च कौन कौन सा है। एक तो ये सपोर्ट करता है जेन्युइन रिसर्च को, है ना। तो प्रपोज रिसर्च वर्क को मतलब उसका मतलब सपोर्ट नहीं, यानी जो हम कहेंगे कि डुप्लीकेट रिसर्च होगी उसको भी मतलब ये सपोर्ट नहीं करता है, ये हम कहेंगे, है ना। हाँ, ये आप ध्यान में रखना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर फॉर एन एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंटिंग द ऑथर सर्च रिसर्च एंड फाइंडिंग्स, यानी इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट वो है जो जब हम हमारे को एकेडमिक डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेते हैं तो उस वक्त हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके फाइंडिंग्स को, या वो मतलब रिसर्च वर्क हम उसमें प्रेजेंट करते हैं, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। ए, डेजर्टेशन एंड थीसिस। बी, रिसर्च आर्टिकल। सी, रिसर्च पेपर्स। डी, नन ऑफ दीज। सब पढ़ो और आंसर करो। चलो, चलो आप सब आंसर करो। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, डिसर्टेशन एंड थीसिस, ठीक है। यानी कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जब हम सबमिट करते हैं, जब हमें कोई डिग्री लेनी होती है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी होती है, तो उस वक्त हम लेते हैं डिसर्टेशन एंड थीसिस, ठीक है, वो सबमिट करते हैं, फिर हम डिग्री को हासिल करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। When generalization is being done, generalization हम कब करते हैं, ठीक है। A, after framing the objectives. B, after testing the hypothesis. C, after the identification of problem. D, all of these. यानी जब हम रिजल्ट निकाल के लाते हैं एक रिसर्च वर्क से, तो फिर हम डेटा को जनरलाइज करते हैं ना, हम पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं, तो कब करते हैं, हाँ ये आपको बताना है। चलो सब बताओ, सब आंसर करो इसमें। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, आफ्टर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। हम टेस्ट करते हैं किसको, हाइपोथेसिस को, ठीक है। हाँ, तो ये इसका आंसर है। यानी हम जनरलाइज डेटा को कब करते हैं, जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जनरलाइज डेटा को करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन होता है। ए, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। बी, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सी, फ्रेमिंग हाइपोथेसिस।
डी जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो आप सब आंसर करो इसका। लास्ट स्टेप और मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप कौन सा होता है रिसर्च प्रोसेस का? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पाथ, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। यानी जब लास्ट स्टेप होता है, यानी जब हम सारा रिसर्च करते हैं उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक रिपोर्ट लिखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। ओके, सो ये आप ध्यान में रखना, इसको बोलना आप नेक्स्ट टाइम नहीं, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल विच इज कंसिडरिंग बाय फंडिंग एजेंसी। यानी कौन सा वो मेन कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल का जिसको कंसिडर करता है फंडिंग एजेंसी, ठीक है। ए हाइपोथेसिस, बी ऑब्जेक्टिव्स, सी बजट, डी मेथोडोलॉजी। चलो आप आंसर करो सब। यानी जिसको फंडिंग एजेंसी कंसिडर करता है वो मेन पार्ट कौन सा है रिसर्च प्रपोजल का, ठीक है। हाँ, वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी की पॉइंट से आप इसमें पाओगे, ठीक है। ओके, सब आंसर करो। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, बजट, ठीक है। बजट जरूरी होता है कि कितना बजट, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी कितना लगेगा उसमें, है ना, टूल का कितना वैल्यू है, बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स उसमें काम आ जाएंगे वो कितने लगेंगे, उसका मतलब वैल्यू क्या होगा, प्राइस क्या होगा, ठीक है, वो हमें मेंशन करना होता है बजट में, ठीक है। तो ये मेन पार्ट होता है किसका, रिसर्च प्रपोजल का, जो फंडिंग एजेंसी कंसिडर करती है। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैंपल साइज। सैंपल साइज के रिलेटेड कौन सा इनमें से ट्रू है, ठीक है। ए द स्मॉल द सैंपल द मोर इज द एक्यूरेसी, द लार्ज इज द सैंपल द लेस इज द एक्यूरेसी, द लार्ज इज द सैंपल द मोर इज द एक्यूरेसी, डी ऑल आर ट्रू। देखो आपको लगेंगे सब एक जैसे, बट इनमें से आप देखो, ठीक है, हाँ, एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। कभी कभार आपको एक जैसे लगते हैं। अच्छे से देखो और अच्छे से आंसर करो। सैंपल साइज के रिलेटेड इनमें से ट्रू कौन सा है वो बताना है आपको। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, द लार्ज इज द सैंपल द मोर इज द एक्यूरेसी। यानी जितना सैंपल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं, देखते हैं इसका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो 20th क्वेश्चन है, तो वो हम देखेंगे। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के डिसएडवांटेज कौन कौन है इनमें से, ठीक है, आपको कोड में बताना है। पहला है स्पेसिफिक टू योर नीड्स, बी है नॉट स्पेसिफिक टू योर नीड्स, सी लैक ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा क्वालिटी, डी बायसनेस, ए नॉट टाइमली, ठीक है। इसमें आपको कोड में बताना है ए बी सी डी, बी सी डी, सी ए सी डी ई, डी बी सी डी ई। तो ये आप बताओ सब। डिसएडवांटेज बताना है सेकेंडरी डेटा का, ठीक है, हाँ, बट इन कोड्स में आपको बताना है, इनमें से नहीं, ये जो कोड्स दिए गए हैं इनमें से बताना है। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो तुरंत। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले आंसर करो सब, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आपको। चलो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, बी सी डी ई। देखो स्पेसिफिक टू योर नीड्स, अगर हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे ये स्पेसिफिक नहीं होता हमारे नीड्स के लिए, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये, डिमेरिट ये है कि नॉट स्पेसिफिक टू योर नीड्स, यानी हमारे नीड्स को वो जरूरी पूरा नहीं करता है, ठीक है। हाँ, उसमें क्वालिटी जो होती है वो लैकनेस, उसमें लैक होता है, यानी कम होते हैं क्वालिटी, डेटा क्वालिटी, ठीक है। बायसनेस उसमें होती है, ठीक है, यानी फेवरेटिज्म होता है। नॉट टाइमली, टाइमली वो नहीं होता, मतलब टाइमली वो प्रोड्यूस नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो दैट मीन्स बी सी डी ई, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस है, बट स्पेसिफिक टू योर नीड्स ये नहीं आएगा इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज।
तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के क्वेश्चंस को। तो थैंक यू एवरीवन। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, योर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रश्न होगा तो आप इस पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे भी जाके वहां पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। ये 2 बजे क्लास, आप इसको मिस मत कीजिएगा। तो ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनको आप लाभ लीजिएगा, ओके। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम JRF अचीवर्स और नेट अचीवर्स में आ जाएगा, ओके। सो ये थे कुछ मतलब ये जो MCQs होते हैं, जब भी ये MCQs हो जाएंगे आप वेबसाइट पे तो इसको आप अटेंड कर लो, ठीक है। हाँ, सो थैंक यू एवरीवन। और आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, वो आप कमेंट में दे दो, हम उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। हाँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।